आंकड़ों का विश्लेषण के अंतर्गत है आपका सांख्यिकी आंकड़ों। किसी सांख्यिकी आंकड़ों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है असतत श्रेणी, तीसरा है सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत कच्चा आंकड़ा जिस रूप में एकत्र की जाती है व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 2010 के दौरान छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम रुपये में दिया है 61.30, 62.12, 60.05, 59.56। अब दूसरा है आपका असतत श्रेणी। प्राप्त कच्चे आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर प्रेक्षणों को बारंबारता के आधार पर रखना असतत श्रेणी कहलाता है। जैसे 50 विद्यार्थियों की ऊंचाई हेतु आंकड़ा दिया हुआ है, ऊंचाई सेंटीमीटर में और विद्यार्थियों की संख्या 158 में विद्यार्थियों की संख्या 7, 159 में 10, 160 में 13, 161 में 8, 162 में 4, 163 में 5। आगे इसी क्रम में तीसरा है सतत श्रेणी। जब आंकड़ों में प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों में वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी सतत श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे हम बता सकते हैं एक विद्यालय के बच्चों के वजन के आंकड़े निम्नलिखित है। वजन किलोग्राम में और बच्चों की संख्या तो 45 से 55 के वर्ग अंतराल में है 3 बच्चों की संख्या, 55 और 65 में 10, 65 और 75 में 11, 75 और 85 में 8, 85 और 95 में 3 बच्चों की संख्या है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति। किसी आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति वह माप होता है जो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर माध्य, इसे हम औसत भी कहते हैं। दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक। तो पहला है आपका समानांतर माध्य या औसत की गणना। तो आपका औसत या समांतर माध्य तो परिभाषा स्पष्ट हो जाएगा सूत्र के माध्यम से। दिए गए पद के प्रेक्षणों का योग में प्रेक्षणों की संख्या का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वह समानांतर माध्य या औसत कहलाता है। तो सूत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं समानांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समानांतर माध्य को AM या M या x बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो समानांतर माध्य की गणना के अंतर्गत पहला है आपका व्यक्तिगत श्रेणी के लिए यदि प्रेक्षण x के रूप में जैसे x1, x2, x3, xn, तो समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग यानी पदों का योग x1 धन x2 धन x3 xn बटे प्रेक्षणों में पदों की संख्या दोनों की बता सकते हैं। स्पष्ट दिख रहा है यहाँ n है तो n। अब जोड़ने से तो योग का संकेत है सिग्मा x बटे n। इस प्रकार हम समानांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी से हम माध्य निकाल सकते हैं और समानांतर माध्य का संकेत लगा सकते हैं x बार बराबर सिग्मा x बटे n। एक सूत्र की उत्पत्ति हो गया अपना। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत समानांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि 4 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 6, 8, 10, 12 अंक है तो औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है आपका
अंक दिया हुआ है 6, 8, 10, 12। तो सूत्र है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या की कुल संख्या। तो प्रेक्षण दिया हुआ है 6, 8, 10, 12। तो 6 धन 8 धन 12 धन 10 धन 12। और प्रेक्षणों की कुल संख्या तो 1, 2, 3, 4 हम गिन के बता सकते हैं, तो 4। अब टोटल योग 10, 20, 30, 36 बटे 4। अब यहां से हम सरल कर सकते हैं, 4 एकम 4 निया 36। इस प्रकार औसत 9 प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में आगे है आपका असतत श्रेणी। असतत श्रेणी के लिए समानांतर माध्य की गणना, तो x का मान दिया रहेगा, यानी पद के संगत आवृत्ति दिया रहेगा। तो x और ये तो x1 x2 डैश 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 xn और f इसके संगत आवृत्ति f1 f2 डैश 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 fn। योग तो fx को गुणा करना है, fx को गुणा करेंगे तो f1 x1 f1 और f2 और x2 को गुणा करेंगे तो f2 x2 डैश 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 fn xn। योग यानी आवृत्ति को जोड़ना है, तो सिग्मा f और fx को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस प्रकार असतत श्रेणी के लिए समानांतर माध्य का सूत्र सिग्मा fx बटे सिग्मा f प्राप्त होता है। तो उदाहरण के तौर पर एक ले लिया मैंने, नीचे दी गई तालिका के आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई सेंटीमीटर में है और छात्रों की संख्या दिया हुआ है 158 में छात्रों की संख्या 7 है, 159 में 10, 160 में 13, 161 में 8, 165 में 4, 163 में 5। तो अपने को औसत या समानांतर माध्य की गणना करना है। तो हल तो पहला दिया है ऊंचाई, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया x और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या ये हो गया आवृत्ति f और तीसरा करना है आपका f और x को गुणा करना है। तो ऊंचाई दिया हुआ है 158, 159, 160, 161, 162, 163। योग अब इसके संगत आवृत्ति दिया हुआ है 7, छात्रों की संख्या 10, 13, 8, 4,
5। ऊंचाई दिया हुआ है, इसके अंदर आवृत्ति 7 दिया है, छात्रों की संख्या 10 है, 13 है और ये 4, तो दिया 161 में ऊंचाई छात्रों की संख्या दिया है 8। इस प्रकार अब f(x) निकालना है तो 158 को 7 से गुणा करना है, तो 158 को 7 से गुणा करते हैं, 7 8 56 का 6 हसीला 5, 5 7 35, 35 5 40 का 0 हसीला 4, 7 1 7 4 11, तो 1106। इसी प्रकार 159 को 10 से गुणा करेंगे तो 1590। इसी प्रकार 160 को 13 से गुणा करेंगे तो 2080। इसी प्रकार 161 को 8 से गुणा करना है तो 1288। 165 को 4 से गुणा करेंगे तो 648। अब 163 को 5 से गुणा करना है, 5 दिया 15, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो 815। इस प्रकार अब योग करना है तो छात्रों की संख्या का योग 7 3 10, 10 8 18, 18 5, 18 4 22, 22 5 27, 27 का 7 हसीला 2, 2 3 और 4। इसी कड़ी में अब f(x) को जोड़ना है तो जोड़ने से आएगा 7527 जोड़ना है। अब औसत का सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। मान रखते हैं समानांतर माध्य का संकेत सिग्मा x बार, तो 7527 बटे 47। अब इसको सरल करना है तो सरल करने से है 160.15 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस प्रकार औसत ऊंचाई प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं आपका सतत श्रेणी के अंतर्गत। सतत श्रेणी के अंतर्गत समानांतर माध्य की गणना, तो सतत श्रेणी के अंतर्गत वर्ग अंतर दिया रहेगा और संगत आवृत्ति दिया रहेगा, तो वर्ग आवृत्ति तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 n वर्ग तक, और आवृत्ति दिया रहेगा f1 f2 f3 fn। योग तो सबसे पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान का सूत्र है मध्यमान निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। तो ये वर्ग है, निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 10, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है। तो मध्यमान निकाल सकते हैं तो x1 x2 x3 xn ये हो जाएगा x, आवृत्ति को हम f, तो f(x) तो गुणा करने से f1 x1
F2 x2 F3 x3 डैश 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 Fn xn। तो योग आवृत्ति को जोड़ेंगे तो सिग्मा f और fx को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx। तो औसत बराबर होता है, औसत का संकेत दशमलव x का बाद बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस प्रकार सतत श्रेणी में समानांतर माध्य या औसत की गणना कर सकते हैं। तो सूत्र आ गया औसत बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत के आंकड़ों दिए गए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है और शहरों की संख्या दिया हुआ है। 45 से 55 में है 3, 55 से 65 में है 10, 65 से 75 में है 11, 75 और 85 में है 8, 85 और 95 में है 3। तो माध्य की गणना करना है। हल तो दिया हुआ है साक्षरता दर यानी कि वर्ग और आवृत्ति यानी शहरों की संख्या। तो आवृत्ति को f, तो तीसरा है आपका मध्यमान x, फिर f इंटू x। तो वर्ग दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। योग संगत आवृत्ति दिया हुआ है 3, 10, 11, 8, 3। अब मध्यमान निम्न सीमा और उच्च सीमा को योग का आधा, तो 45 धन 55 बटे 2 मध्यमान। तो सरल करने से आया आपका 100 बटे 2 और सरल करेंगे तो आया आपका 50। तो 50। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का निकालना है तो 60, तीसरे वर्ग का है आपका 70, चौथे वर्ग का है आपका 80, पांचवें वर्ग का है आपका 90। अब fx यानी fx को गुणा करना है और गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150, 10 को 60 से गुणा करेंगे तो 600, 11 को 70 से गुणा करेंगे तो 770, 8 को 80 से गुणा करेंगे तो 640, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 270। अब योग, तो आवृत्ति को योग करना है, आपको जोड़ना है। 3, 3, 6, 1, 7, 7 और 8 15 का 5, हासिल आए 2, 3, 35। अब fx को जोड़ना है 0, इन सभी को जोड़ना है तो 2430 प्राप्त हुआ। अब सूत्र है माध्य का, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मान रखते हैं 2430 बटे 35। अब सरल करते हैं 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30। सरल करने से ये प्राप्त हुआ और सरल करने से
आएगा आपका 69.43। इस प्रकार दी गई तालिका का माध्य प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 1 के अंतर्गत आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत है। प्रश्नावली 1 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 3, सबसे पहली 10 सम संख्या कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली 10 सम संख्या लिखना है, फिर उन 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हल, तो 10 सम संख्या आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 सम संख्या हो गया। अब इनका औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षण दिया हुआ है, तो इन सभी को जोड़ना है। तो 2, धन 4, धन 6, धन 8, धन 10, धन 12, धन 14, धन 16, धन 18, धन 20 पूरे के बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने से आया 110 बटे 10। अब आगे सरल करते हैं। तो 0 0 कट गया, तो आया 11। इस प्रकार औसत निकल जाता है। इसी कड़ी में है प्रश्नावली 1 का एक और ले लिया। क्वेश्चन क्रमांक 7, लगातार 5 वर्षों में किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न है। पहला है आपका 1150, दूसरा है 1250, तीसरा है 1360, चौथा है 1275 और पांचवा है 1310। तो अपने को ज्ञात करना है। औसत हो तो इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो हल दिया गया पद 1150, 1250, 1360, 1275, 1310। तो सूत्र है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो पदों का योग यानी प्रत्येक पद को जोड़ना है। 1150 धन 1250 धन 1360 धन 1275 धन 1310 पूरे के बटे प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो 5। अब इन सभी को जोड़ना है। 0, 5, 5, 5, 5, 2, 1, 8, 14, 19, 24 का 4, हासिल है 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 का 3, हासिला 1, 1 2 3 4 5, हासिला 1 6, 63.145 योग और 5। अब सरल करना है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 नियम 45। इस प्रकार 1269 प्राप्त हुए औसत। इसी प्रकार प्रश्नावली 1 के अंतर्गत जितने समानांतर माध्य और औसत ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को बनाना है।